हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में। और आज हम बेसिकली एडीओ मुद्दे पर बात करने वाले हैं और पूरी कहानी आपको बताना चाह रहे हैं कि आखिर 15 नंबर बोनस आया कहां से। आप सभी जानते हैं, इसके पहले मैंने आपको एडीओ भर्ती बोनस के संबंध में जानकारी दी थी, जहां पे जो पिछले बार जब ये भर्ती हुई थी 2017 में, तो उस समय अचानक से विभाग ने एक शुद्धि पत्र जारी किया था और शुद्धि पत्र में वहां पे 15 अंक बोनस का उल्लेख किया गया था। वहां पे ये कहा गया था कि व्यापम जो लिखित परीक्षा कराएगा उसका 85% जोड़ा जाता है और उसके बाद 15 अंक जो है विभाग के द्वारा जो ग्रामीण विकास में डिग्री डिप्लोमा या जो भी पत्रोपाधि है उनको जो है 15 अंक बोनस दिया जाएगा। तो आखिर ये आया क्यों और शासन ने 15 अंक क्यों दिया, इस पर हम विस्तारपूर्वक बातचीत करने वाले हैं। और बहुत सारे अभ्यर्थी जो ये कह रहे हैं कि ये बोनस अंक अगर देंगे तो हाई कोर्ट जाएंगे, तो उसी मुद्दे पर हम बातचीत करने वाले हैं। तो जो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। इसके अतिरिक्त बहुत सारे अभ्यर्थी जो उप अभियंता सिविल की तैयारी कर रहे हैं, हाल ही में उसका एक नोटिफिकेशन जारी किया था लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के द्वारा 118 पदों पर। उसमें योग्यता के संबंध में बहुत सारे अभ्यर्थियों में कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। इस वजह से देखा जाए तो 428 पदों पर भर्ती विज्ञापन निकला है, लेकिन एक तरफ विवाद भी उत्पन्न हो रहा है। और आज ही के दिन हमारे वित्त मंत्री जी ने 100 पदों पर तत्काल भर्ती की जो है अनुशंसा की है। फिलहाल इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने वाले हैं, तो वीडियो को आगे हम विस्तार पूर्वक बातचीत करते हैं। विवाद यहां से उत्पन्न हुआ कि यहाँ पे उप अभियंता सिविल में अगर हम देखेंगे, यहाँ पे बोला है राज्य शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल में 3 वर्षीय डिप्लोमा, और उप अभियंता विद्युत यांत्रिकी में कहा है राज्य शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से मैकेनिकल इंजीनियरिंग से 3 वर्षीय डिप्लोमा। अब यहाँ पे 3 वर्षीय डिप्लोमा लिखा है, लेकिन यहाँ पे लिख दिया है विहित शैक्षणिक योग्यता। विहित का मतलब होता है अनिवार्य, लेकिन इसी यहाँ पे ये जो विहित शब्द है वही जो है सबसे बड़ा जो है दिक्कत का सामना जो है अभ्यर्थी कर रहे हैं। क्योंकि आपको ये बताना चाहूंगा, पिछले बार जब इसकी भर्ती हुई थी तो यहाँ पे बी वाले फॉर्म भरे हुए थे, और इसी के संदर्भ में आपको आज विस्तार पूर्वक बातचीत करना चाहूंगा कि जो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग इससे पहले भी जो भर्ती विज्ञापन जारी किया था उसमें भी जो है बी वाले एलिजिबल तो थे, परंतु वर्तमान में विहित शब्द लिखकर जो दिया गया है विभाग के द्वारा, उससे कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों में कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति है और उसी को हम आज दूर करते हैं। फिलहाल आप लोगों को बताना चाहूंगा, एडीओ भर्ती के लिए हमारे द्वारा भी जो है एक ऑनलाइन पैकेज लाया गया है, जिसमें हम एडीओ के संदर्भ में 2 कोर्स लॉन्च किए, एक तो कंप्लीट कोर्स और एक मिनी पैकेज है। कंप्लीट कोर्स में बात करें तो पंचायती राज, ग्रामीण विकास, आजीविका, हिंदी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन भारत का भी है। तो ये आपके लिए अभी ऑफर प्राइस है, 50% ऑफ चल रहा है, 2499 में चल रहा है। और अगर हम मिनी पैकेज की बात करें तो पंचायती राज, ग्रामीण विकास, आजीविका है, जो टॉप 100 स्टूडेंट के लिए 999 था। फिलहाल ये अब बढ़ चुका है, और अगर आप चाहते हैं कि इसमें और अभी तक आप लाभ उठाए तो जल्द ही जल्द इसमें इनरोल करें, क्योंकि ये फिर प्राइस इसकी बढ़ने वाली है। फिलहाल इसमें अगर हम बेनिफिट की बात करें तो आप कितने बार भी देख सकते हैं, आपको पीडीएफ नोट्स भी दिया जाएगा, आप कभी भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसकी वैलिडिटी जो है 1 साल है। तो फिलहाल हम बात क्या कर रहे हैं अभी जेई की अनिवार्यता के लिए, तो देखिए यहाँ पे विहित शब्द जो है वो जारी करके अभ्यर्थियों को असमंजस में डाल दिया। अब अगर हम बात करें तो आपको बताना चाहूंगा, 25 अगस्त 2012 के ये जो राजपत्र है उसके आधार पर अगर हम जूनियर इंजीनियर की जो योग्यता है उसकी अगर हम बात करें तो देखिए ये है लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के द्वारा 25 अगस्त 2012 को एक राजपत्र में प्रकाशन किया गया था, और इसी के तहत जो है वो भर्ती की जाती है। 2012 में जो है 2012 के राजपत्र, जैसे मैंने कहा है, कोई भी भर्ती जो है उसका भर्ती नियम होता है, तो इस भर्ती नियम के तहत जो है वो किया जाता है। और यहां पे भी अगर आप देखोगे, उप अभियंता सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में अगर हम इसकी योग्यता की बात करें, निम्नतम 18 वर्ष है, मैक्सिमम 30 वर्ष है, और छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को तो आपको मालूम है अलग अलग छूट दी जाती है। लेकिन अब आते हैं विहित शैक्षणिक अर्हता। विहित शैक्षणिक अर्हता में देखिएगा यहाँ पे बताया गया राज्य शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में 3 वर्षीय डिप्लोमा यहाँ पे बताया गया, और इसी के कारण जो है अभ्यर्थी असमंजस में है कि क्या वो फॉर्म भरे कि नहीं भरे। आपको ये भी बताना चाहूंगा कि पिछले बार जब 2016 में इसका भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था, उसमें देखिएगा न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में बताया गया था
राज्य शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा। तो इसमें बी वाले उस समय एलिजिबल थे। फिर भी जिनको लगता है कि असमंजस में है, तो आप लोगों को फिर से मेरी एक सजेशन है, आप लोग डिपार्टमेंट जाइए, डिपार्टमेंट में पता करिए और उनसे पूछिए कि इसमें बी वाले एलिजिबल है कि नहीं। फिलहाल तो अगर हमारे साइड से बात करें तो इस जो भर्ती निकली थी 2016 में, उसमें तो बी वाले एलिजिबल थे, लेकिन इस बार आप लोग अपने डिपार्टमेंट में जाके स्वयं पूछ सकते हैं। फिलहाल अब हम बात करते हैं एडीओ भर्ती के संदर्भ में, क्योंकि एडीओ भर्ती बहुत ही महत्वपूर्ण होते जा रही है और जिसमें 15 अंक जो बोनस वाला मामला है वो बहुत ही उठा है। तो आपको बताना चाहूंगा 2017 में जब एडीओ की भर्ती निकली थी, उसमें जो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता थी उसमें सिर्फ 2 ही लाइन लिखा गया था। एक तो आप सामान्य ग्रेजुएशन वाले, सामान्य स्नातक किए हैं किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी कोर्स में, तो आप एलिजिबल है। साथ में आपको हिंदी बोलने आना चाहिए। इस प्रकार से 2 अनिवार्य योग्यता रखी गई थी। इसके बाद देखिएगा एक शुद्धि पत्र जारी किया गया विभाग के द्वारा, जिसमें बताया गया 29 सितंबर 2017 में कि अब जो है विभाग जो है 85% जो है वो व्यापम के द्वारा लिखित परीक्षा के द्वारा लिया जाएगा और 15 अंक बोनस दिया जाएगा। तो देखिए ये विभाग ने इसलिए ऐसा किया क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये इन्होंने केस किया था हाईकोर्ट में इन्होंने केस किया और केस करके इन्होंने बताया कि भैया पीजीडीआरडी जो हमने कोर्स किया है वो कहीं ना कहीं इस जो भर्ती है उसमें आईएमपी साबित हो रहा है, महत्वपूर्ण है, जिसकी वजह से हमको इसमें कुछ 15 नंबर तक बोनस का प्रावधान किया जाए। इसके बाद इन्होंने स्टे की मांग की थी, लेकिन फिर हाईकोर्ट का जो फैसला आया, फिलहाल इंग्लिश का भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको हिंदी में पढ़ के बताना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए बताया गया है, याचिकाकर्ता द्वारा चयन प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए प्रार्थना की गई। याचिकाकर्ता के अनुसार जब विज्ञापन जारी किया गया था उस समय सहायक विकास विस्तार अधिकारी के पद पर मामले में मौजूदा भर्ती नियम और उक्त पद के लिए विज्ञापन के अनुसार पात्रता की जो शर्तें थी वो एकमात्र शैक्षणिक आवश्यकता यह थी कि उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। विज्ञापन में यह भी प्रावधान था कि उम्मीदवारों को हिंदी बोलने, पढ़ने और लिखने में निपुण होना चाहिए। हालांकि उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया 29 सितंबर 2017 को विभाग के द्वारा शुद्धि पत्र जारी किया गया और उसमें विज्ञापन में संशोधन किया गया और एक अतिरिक्त योग्यता जोड़ी गई। जिन उम्मीदवारों के पास ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या डिग्री है उन्हें 15 अंकों का अतिरिक्त महत्व दिया गया है। उसके बाद इनका पूरा नाम बताया गया है। उसमें बताया गया, यह प्रस्तुत किया गया था कि ग्रामीण विकास में पीजी डिप्लोमा या डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों को अतिरिक्त 15 अंक बोनस प्रदान करके चयन मापदंडों में परिवर्तन चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद खेल में नियम में बदलाव के बराबर है, जो कानूनन के तहत स्वीकार नहीं है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि नियमों में संशोधन से पहले जो रिक्तियां उत्पन्न हुई थी उन्हें केवल विज्ञापन की तिथि पर मौजूद नियमों के अनुसार ही भरा जा सकता है, न कि संशोधित नियमों के अनुसार। चयन के अतिरिक्त मापदंड निर्धारित करने से याचिकाकर्ताओं के चयन की संभावना काफी हद तक कम हो गई है। हालांकि अब तक उन्हें अधिक योग्य व्यक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता है। इसके बाद बताया गया, याचिकाकर्ता के जो विद्वान वकील है आगे तर्क दिया कि नियमों में संशोधन से पहले, यहां में आप पढ़ लिया, उसके बाद यह है, दूसरी ओर राज्य के विद्वान वकील ने कहा कि नियमों में संशोधन करके अतिरिक्त अंक प्रदान करके याचिकाकर्ता को चयन की प्रक्रिया से पूरी तरह से बाहर नहीं किया जा सकता या अयोग्य नहीं ठहराया जा रहा, लेकिन बेहतर योग्यता वाले उम्मीदवारों को वेटेज दिया जा रहा है। विद्वान राज्य वकील के अनुसार बोनस अंकों के लिए अतिरिक्त मापदंड निर्धारित करने से याचिकाकर्ता को चयन के लिए विचार किए जाने से वंचित नहीं किया जाता। याचिकाकर्ताओं के पास चयनित होने का निहित अधिकार नहीं है और विचार किए जाने के अधिकार को पूरी तरह से बाहर नहीं किया गया। उन्होंने आगे कहा कि कोई अपरिवर्तनीय नियम नहीं है कि सीधी भर्ती के मामले में संशोधन से पहले जो रिक्तियां थी उन्हें हटा दिया गया। नियमों के अनुसार रिक्त पदों को हमेशा असंशोधित नियमों से अनुसार भरा जाना चाहिए। ऐसे मामलों में जहां संशोधित असंशोधित नियमों के तहत पात्र उम्मीदवारों को विचार करने से बाहर नहीं करता है, कानूनन अधिमान्य उपचार देकर अधिक उपयुक्त और योग्य उम्मीदवारों के चयन की अनुमति देता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम चानन राम और अन्य लोगों के द्वारा भी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने पर भरोसा किया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया है, प्रथम दृष्टि विचार करने पर यह पाया गया कि चयन प्रक्रिया के बीच में नियमों में संशोधन याचिकाकर्ता को चयन प्रक्रिया से बाहर करने या उन्हें अयोग्य ठहराने का प्रयास नहीं करता, बल्कि अतिरिक्त मापदंड केवल 15 अंकों का वेटेज प्रदान करके बेहतर उम्मीदवारों को चयन करने की अनुमति देता है। यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता को चयन प्रक्रिया से बाहर नहीं रखा गया है, बल्कि संशोधित मापदंडों के तहत भी वे विचार करने के लिए
पात्र बने रहेंगे। यह न्यायालय चयन प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए इच्छुक नहीं है, हालांकि चयन प्रक्रिया के अंतिम परिणाम अधीन होगा। इस प्रकार से ये याचिका लगा था और उसके बाद जो है यहाँ पे 15 अंक बोनस दिया गया था। तो जो अभ्यर्थी कह रहे हैं कि सर हम हाईकोर्ट जाएंगे, बोनस दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए एक लाइन बोला गया है कि बेहतर उम्मीदवार की खोज के लिए विभाग ऐसा कर सकता है। अब आप लोगों को जो पीजीडीआरडी नहीं है उन लोग सीधी सी मांग कर रहे हैं कि इनका जो नंबर है बोनस अंक बहुत ज्यादा है, कम किया जाए। तो आप लोगों को हाईकोर्ट के पास न जाके विभाग के मंत्री के पास जाना चाहिए या विभाग के सचिव के पास जाना चाहिए। उनको अपनी व्यथा ये बताना चाहिए कि भैया पहले जो है 150 अंक का होता था, उसमें आप 15 नंबर बोनस देते थे, चल जाता था, परंतु अब व्यापम 100 नंबर का पेपर ले रहा है, उसमें अगर आप 15 नंबर बोनस दे देंगे तो हम लोग कहां जाएंगे। इस प्रकार की अगर आप परेशानी बताएंगे तो हो सकता है विभाग आपका कुछ सुने। लेकिन अगर मैं पीजीडीआरडी वालों की तरफ से बात करूं तो आप लोगों को ये कहूंगा, बेचारे ये पीजीडीआरडी वाले 20-22-25 हजार पता नहीं कितना खर्चा करके जो अच्छे से सही में मेहनत की है, फर्जी डिग्री वालों की बात नहीं कर रहा हूं, जो ओरिजिनल डिग्री वाले हैं उन लोगों की बात करो, जो वाकई में मेहनत किए हैं, उन लोगों के लिए जो 15 नंबर है ये कहीं ना कहीं बेनिफिट देगा। क्योंकि ऐसे अगर उनको 15 नंबर बोनस नहीं दिया जाता तो सीधी और साफ बात है जितने भी सीजीपीएससी एस्पिरेंट है उनका जो चयन है इस परीक्षा में होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसी वजह से उनको बोनस दिया गया है और कहीं ना कहीं सिलेबस में भी जो बदलाव है वो किए जा रहे हैं इसी की वजह से। तो फिलहाल आप दोनों को यही सलाह दूंगा कि इस जो भर्ती आई है उसको आप लोग कोर्ट में न फंसाए, क्योंकि ये ऑलरेडी कोर्ट से आ चुका है, कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है पहले 2017 में। तो अभी कोई जाने से कोई मतलब नहीं है, भर्ती लेट लतीफी रहेगी। हाँ लगे तो जो पीजीडीआरडी के लास्ट ईयर में है बच्चे, वो अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, तो आप लोग बेशक जो विभाग के मंत्री है विजय शर्मा जी, उनके पास जाके आप अपनी मांग रख सकते हैं कि भैया अंतिम वर्ष वालों को भी जो है इस भर्ती में जो है योग्यता प्रदान की जाए, ऐसा करके। फिलहाल आप लोग इस भर्ती को ना लटकाए, आप दोनों के पक्ष में मैंने आपको बातें रख दी है। फिलहाल आप लोगों को क्या करना है, आप स्वतंत्र है, आप इस भर्ती के संबंध में देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन सभी को छोड़कर आप तैयारी करिए, क्योंकि इतना ज्यादा कंपटीशन है। अगर आप इन्हीं सब में घूमते रहेंगे तो तैयारी कब करेंगे, और अगर तैयारी नहीं करेंगे तो चाहे आपको बोनस मिल रहा हो या नहीं मिल रहा हो एक बराबर हो जाएगा। इसी वजह से आप तैयारी बेहतर तरीके से करें। बात करते हैं अब ओपी चौधरी जी की। वित्त मंत्री जी है, इन्होंने आज 100 पदों पर तत्काल भर्ती की मंजूरी दी है। देखिएगा, वित्त एवं वाणिज्य कर मंत्री ओपी चौधरी ने पहल करते हुए रजिस्ट्री विभाग के पुनरीक्षित सेटअप को स्वीकृति दी है और इस नए सेटअप में पंजीयन विभाग में विभिन्न श्रेणी के 85 नए पदों सृजित किए हैं और साथ ही वर्तमान लागू सेटअप के विभिन्न श्रेणी के 100 रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती की मंजूरी दी है। तो यह आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। बस आप लोग अब तैयारी करते रहिएगा। फिलहाल वीडियो यहीं तक, आशा करता हूँ चीजें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा तक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त और पॉजिटिव रहें।